तो आपने जिस स्पीड पे सेट करा हुआ वही रहेगा, मगर आप ध्यान से देखिए लेफ्ट पे एक मैंने मैप दिया हुआ जिसमें आपको दिखेगा हाइट कितनी है। अब जब हाइट क्लाइंब करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, मैनुअल क्रूज कंट्रोल को थोड़ी सी आरपीएम ज़्यादा देकर रखना है। बस मैंने आपको वो एक बार थोड़ा प्रॉपर्ली दिखाना ज़रूरी है, बिकॉज यार इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अब मैंने पीछे कर दिया ब्रेक लीवर। सो गाइस रेटिंग टाइम में फर्स्ट एयर। So guys, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you don't miss my latest updates. What is up guys, how doing absolutely fine। यार आज मैं लेकर आया आपके लिए दो क्रूज और इजी क्रूज करके आता है नाम से ये प्रोडक्ट, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे चलाना है। दिस इज द मैनुअल क्रूज कंट्रोल। और राइट पे आप देखेंगे तो आपको स्पीड माइल्स पर आने दिखेगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली हम लोगों को देखना है कि स्पीड क्रूज कंट्रोल में कैसे रहती है और कैसे कंट्रोल एक ही स्पीड को आप कर पाते हैं। तो गाइज मैं आपको दिखाऊंगा, लेफ्ट पे स्पीडोमीटर है, राइट पे आरपीएम गेज है। तो आरपीएम गेज मैनुअल क्रूज कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखने वाली बात है। देखना कि आरपीएम आप जब मैनुअल क्रूज कंट्रोल करते हैं तो ये प्रोडक्ट है इजी क्रूज करके आता है। बहुत सारे आते हैं यार, इसमें 2-3 नाम और भी हैं। गियर अप करके आता है क्रूज कंट्रोल, एक टोटल ग्रिपर है, एक गो क्रूज है। स्टार्टिंग प्राइस है मेरे ख्याल से about 400-500 रुपये, मेरे ख्याल से स्टार्टिंग प्राइस 500 से 5000 तक जाता है। सो गाइस जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ मैनुअल क्रूज कंट्रोल इंस्टॉलेशन कैसे करना है। उसके बाद मैनुअल क्रूज कंट्रोल को लाइव चला के देखेंगे, तीनों मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस दिस इज द इजी क्रूज, ये फर्स्ट वाला है। दिस इज वेरी इजी टू इंस्टॉल। यहाँ पर बस पेज इसको लूज कर दो और लूज करके अपना एक्सीलरेटर की थ्रॉटल पे इस पर लगा दो, डायरेक्ट फिट हो जाता है। आइडल होना चाहिए जब आप लगा रहे हो, एंड हो सके तो ऑफ ही करके लगाए तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। तो बस जैसे इसको खोलते जाएँ जब तक ये फिट ना हो जाए अंदर, 1 मिनट में फिट हो जाता है। फिट करके इसको क्या करना है, बस टाइट कर दीजिए। एक बार टाइट हो गया, आपका लीवर है उस पर टच होना चाहिए। ब्रेक का लीवर पे आपका जब ये टच हो जाएगा, आइडल पे करके ब्रेक लीवर पे टच करके इसको पूरा फिट उस तरफ कर दीजिए जब आपको यूज़ नहीं करना है। सो दैट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल। तीनों का एक ही सेम प्रोसीजर है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तीनों में, बहुत इजीली यही इंस्टॉल करके होता है। बस मैंने आपको वो एक बार थोड़ा प्रॉपर्ली दिखाना ज़रूरी है, बिकॉज यार इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अब मैंने पीछे कर दिया ब्रेक लीवर पे, ये सेट हो गया, ये सेट हो गया। एक बार जल्दी से अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। सो गाइस ये अनइंस्टॉल का है तरीका, सिंपल है, जैसे लगाया था उसका बिल्कुल ऑपोजिट करके निकालना है। ये स्क्रू पीछे से खोल लीजिए, ये वाइड हो जाएगा तो थ्रॉटल बॉडी से वो एक्चुअली थ्रॉटल के एक्सीलरेटर से आराम से आप निकाल के ऊपर रख लीजिए और कहीं भी लेके आ सकते हैं अपने साथ। पॉकेट में रखना पॉकेट में रख लीजिए, जो आपको पसंद हो वो करिए। सो नाउ गाइस वी आर गोइंग टू सी गियर अप क्रूज कंट्रोल नाउ। उसको भी देख लेते हैं कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे निकालना है। सो दिस इज द गियर अप क्रूज कंट्रोल गाइस। सिंपल प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है, बस उसमें सेंटर में स्क्रू है, इसमें ऊपर स्क्रू दिया हुआ है। ये स्क्रू अलग ही हो जाता है बिकॉज यहाँ पर इसमें फिटिंग में पुनः पूरा फिट नहीं होता। अगर आप स्क्रू लगा के इसमें फिट करने की कोशिश करते हैं ना, फिट नहीं होती है। देखिए तो पूरा निकाल के अलग ही करना पड़ता है मेरे को अपने एक्सीलरेटर उसमें लगाने के लिए। तो एक बार निकाल के लगा दिया, एक बार इंस्टॉल कर दिया, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। जस्ट टाइटन इट अप और वही सेम प्रोसीजर ब्रेक पे रेस्ट कर दीजिए आइडल पे करके। तो आपको सेम प्रोसीजर है, आइडल पे आरपीएम बढ़ाइए और उसको अपने थंब से पुश करके ब्रेक लीवर के ऊपर ले जाइए। वही आरपीएम पे जिस पर आप सेट करेंगे वही रहेगा। बहुत टाइट मत करना, बिल्कुल टाइट करिए मगर थोड़ा सा लूज छोड़ दीजिए इसमें, क्योंकि वो आपको इजी रहेगा ऑपरेट करना भी और वो होल्ड भी कर लेगा। तो वेरी इजी। इसके साथ रबर बैंड भी देते हैं वो लोग, अगर लगाना चाहें वो भी लगा लेंगे, नहीं तो रहने दीजिए, ये बंद हो गया। वेरी सिंपल सेम प्रोसीजर है। मैंने बोला ये भी आपको एक बार थोड़ा दिखा दूँ, भी इवन बेटर है। गाइस दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द थ्रॉटल ग्रिपर करके आता है ये। दिस इज द चीपेस्ट वन, आई थिंक 499 रुपीज़ का है एंड इट्स प्रीटी गुड है। सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसेस, बस इसमें स्क्रू अगर ऊपर से निकल जाता है, अगर इसमें हो सके तो एक वॉशर ज़रूर लगा लें, स्क्रू को निकाल के ऊपर ही ना वॉशर ज़रूर लगा लें। वो क्या होगा फिर होल्ड करेगा, वो लूज़ नहीं करने देगा। इसमें वॉशर इन्होंने नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली, एक वॉशर लेकर इसमें लगा लो तो इट बी इवन बेटर यार। तो सेम प्रोसीजर है, वही दिखा रहा हूँ आपको। सेट कर दिया है, आरपीएम को जो पे सेट करना है उसको सेट करके छोड़ दीजिए, थोड़ा टाइट करके और अनइंस्टॉल का तो सेम प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए आइडल भी करा मैंने और बस सेट कर दिया, दैट्स इट यार। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो एंड लेट्स गेट बैक टू द ऑन रोड वीडियो एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। एक बार सीख लोगे कोई फिक्र नहीं, बस ध्यान से देखना जरूर। इसमें क्या है,
आप इस चीज़ से कंट्रोल होता है, इस चीज़ से आप पुश करके आप क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट कर देते हैं। तो आप क्रूज कंट्रोल को डीएक्टिवेट करने के लिए बस कुछ नहीं करना है, थ्रॉटल बंद करना है। थ्रॉटल बंद करेंगे अपने आप बंद हो जाता है। तो अब आपको करके दिखाता हूँ, इजीली, बहुत इजीली सीख सकते हैं। बहुत, ये देखो, ये मैंने अब करा, ये अब मैंने इसको सेट कर रहा हूँ क्रूज कंट्रोल पे। नाउ क्रूज कंट्रोल कर दिया, राइट साइड का हैंड, दायां हैंड इज फ्री, नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूजिंग योर हैंड फॉर द थ्रॉटल। तो अब ये जो आपने जिस चीज़ पे, जिस स्पीड पे सेट करा हुआ वही रहेगा। मगर आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट पे एक मैंने मैप दिया हुआ है जिसमें आपको दिखेगा हाइट कितनी है। अब जब हाइट क्लाइंब करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, मैनुअल क्रूज कंट्रोल को थोड़ी सी आरपीएम ज़्यादा देकर रखना है, फिर सेट करना है। जैसे 50 किलोमीटर की स्पीड पे आपको जाना है तो आप 60 पे करके सेट करें, ताकि जब क्लाइंब करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी सी आरपीएम घट हो जाता है, उससे 60 से 50 आ जाएगा। मगर आप जब, जैसे अभी मैं ढलान पे हूँ तो अब क्या हो रहा है, वो और स्पीड पकड़ रहा है, तो उसमें आपको थोड़ी स्पीड कम करनी पड़ेगी क्रूज कंट्रोल में। बस यार, और कुछ है नहीं, इसमें बहुत सिंपल तरीका है। अब बढ़ रहा है, अब फिर क्लाइंब स्टार्ट हो रही है। अब मैप में भी देखेंगे लेफ्ट पे ऑल्टीट्यूड का दिखाता है कि कैसे क्लाइंब कर रहा है, उसमें यार आप देख लो, बहुत इजीली हो जाता है, कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम यार। सो गाइस, रेटिंग टाइम में फर्स्ट एयर डेफिनेटली इजी क्रूज को मैं दूंगा। रीजन बीइंग 2 साल से ऑलमोस्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, एंड यार 3-4 बार मेरे से गिर भी चुका है। अगर 50-60 की स्पीड थी, जब भी गिर गया था, नथिंग हैपेंड। सो डेफिनेटली वो दैट इज नंबर 1। नंबर 2 वुड बी गिवन टू, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गियर अप क्रूज कंट्रोल, वो बिकॉज उसमें ओवरऑल पैकेज इज प्रीटी गुड, सॉलिड बिल्ट है, एंड रबर की वो स्टिच भी दे देते हैं, एंड ओवरऑल क्वाइट अ डिसेंट पैकेज। ऑल्दो पूरा खोलना पड़ता है उसको फिट करने के टाइम, बट स्टिल आई थिंक बिल्ड क्वालिटी इज़ बेटर देन द थ्रॉटल ग्रिपर। नंबर 2 वो है। नंबर 3 डेफिनेटली फिर थ्रॉटल ग्रिपर ही आ गया। तो पॉइंट्स वाइज डेफिनेटली मैं इजी क्रूज को आई एम गिविंग अबाउट 7.5, एंड देन आई एम गिविंग गियर अप क्रूज कंट्रोल को 6.5, एंड थ्रॉटल ग्रिपर को आई एम गिविंग अबाउट 5.5. Okay guys, so that's about it for the ratings, and hopefully you will buy the right stuff. Until next time, keep riding, keep learning. As you go turbo, taking a leave and signing off.